गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि आजकल रिसाइकलिंग के नाम पर मंदिरों से बासी फूल इकट्ठे कर उनकी धूप बत्ती बनाकर बेची जाती है, तो क्या उन्हें खरीद कर घर में प्रयोग करना ठीक है? एक बड़ा पिछले 10 वर्षों में मैं देख रहा हूं कि जो स्वार्थ है वो शिखर पर है और सेवा रसातल में है। मतलब एक ऐसा फिनोमिना तैयार हो गया है कि हर व्यक्ति हर समय ऐसा कुछ करना चाहता है जिससे अर्थ का उपार्जन हो सके। और उससे पूछो तुम इतने अर्थ का उपार्जन करके करोगे क्या? उसके पास कोई दृष्टि नहीं है। वो फिर उल्टे पुल्टे शेयर खरीदता है, वो फिर शराबें खरीदता है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जी, बड़ा आर्थिक संकट है, घी नहीं खरीद पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। और जब मैं उनका कुंडली देखता हूँ तो मैं उनसे, उनके माँ या बाप या भाई बहन या खुद भी वो होते हैं, मैं बोलता हूँ आप 5 दिन शराब पीते हैं? बोले साहब वो तो छूट नहीं पाती। आप 4 दिन होटल में जाते हैं, वो तो छूट नहीं पाता। तो आप नॉनवेज खा सकते हैं, आप शराब पी सकते हैं, 100-200 रुपये से कम की क्या बोतल आती होगी। आप 50 रुपये का घी नहीं खर्च कर सकते किसी चीज़ में। तो जो फूल आपको रिसाइकिल वाली है अगरबत्तियाँ खरीदनी है, अगरबत्तियों का इस्तेमाल एकदम बंद कर दीजिए। अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती का इस्तेमाल करिए। धूप बत्ती जो ठीक बनी है उनका इस्तेमाल करिए। फूल वूल की सकेरन कुछ नहीं होती। ये आपको क्या पता मंदिर की ही सकेरन है, वो वेस्टेज भी तो हो सकती है। आपको कभी अगर आप सत्यता देखेंगे आपके तोते उड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में, मुझे परमात्मा ने क्या किया है, एक्चुअली मुझे लगता था उन्होंने मुझसे कुछ काम लेना था लोगों के जीवन में, ये चांदना फैलाने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए। ऐसा भी मैंने, जिस बात को मैं स्वयं साक्षी नहीं हूँ तो उसका डिस्कस नहीं करता हूँ। एक हमारे मिलने वाले व्यक्ति थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, 25-30 साल पुरानी बात है। मेरठ के मोर्चरी में, पोस्टमार्टम हाउस में उनकी डेड बॉडी लेने के लिए मुझे भी जाना पड़ा। मैं गया तो मैंने देखा वो हजारों सिल्लियाँ, बर्फ की सिल्लियाँ, मई जून के महीने की बात थी, वो हजारों सिल्लियों का ढेर लगा पड़ा, इधर उधर पड़ी है, मिट्टी में सनी हुई उधर। तो मैंने कहा इतना बर्फ की सिल्लियाँ, चट्टानें, ये इतना सारा ये ढेर कैसे लगा? बोली जी जब डेड बॉडी आती है उनके साथ 5-7 सिल्लियाँ आती हैं और ये इधर यहाँ। तो उनमें से 2 व्यक्ति खड़े हुए, उन्हें सिल्लियों के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। तो मैंने कहा ये कौन लोग हैं? बोले ये हम इनका सिल्लियों का क्या तो करें, यहाँ सारे में कीचड़ हो जाता है, सारा मिट्टी फूलती है, सब कुछ होता है, हम इनको वापस लोगों को दे देते हैं। तो मैंने कहा ये कौन लेता है सिल्ली को? बोले ये जो गन्ने का रस वस। अब आप देखिए, सब ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसा भी था, क्योंकि ये मैंने खुद इसका उनसे मैंने जब बातचीत की। बोले ये सड़कों के किनारे जो गन्ने का रस बेचते हैं, कुछ करते हैं, उनमें ज़्यादातर वो लोग जो विधर्मी हैं, जिनके यहाँ डेड बॉडी का ये कंसेप्ट ही नहीं है, अग्नि संस्कार या कुछ भी। या बहुत सारे लोग तो ऐसा काम करते हैं ना, आप मेले ठेलों में जाइएगा, आप वहाँ कुछ काम कुछ पर्टिकुलर लोग ही कर रहे होते हैं, बाकी लोगों से उसको कोई लेने देने, खुद कभी नहीं पिएंगे वो। तो वो कि ये ले जाते हैं, क्योंकि वैसे सिल्ली तो उस समय की बात है कि वैसे सिल्ली 40 रुपए की है और ये तो 5 रुपए में हम उठवा देते हैं, क्योंकि हमें तो उल्टा हमें खर्चा करना पड़ता है सिल्ली को उठवा के कहीं फिकवाने के लिए। ये आदमी खुद ही लेके जा रहा था, कहते 5-10 रुपये देने होते हैं तो ले जा। इसे लगता है कि वो 50-100 रुपये की जो मैं बर्फ की सिल्ली लाने वाला तो 500-700 की आती होगी शायद, कि जो 50-100 रुपये की बर्फ की सिल्ली लाऊंगा वो मेरा काम 5 रुपये में हो गया। तो गन्ने के रस में इसको अपना एवरेज आ जाता है। क्या क्या चीज़ें आप सोच नहीं सकते हैं कभी। तो बात फूलों से शुरू हुई थी। आपको क्या पता है फूल वो परमात्मा के मंदिर में चढ़े हुए फूल हैं। जो अच्छे गर्भगृह हैं, जो अच्छे मंदिर हैं, वो कभी भी फूलों को ऐसे खराब नहीं करते हैं। हमारे यहाँ लाखों फूलों का इस्तेमाल होता है, किसी भी फूलों को हम ऐसे नहीं फेंकते हैं कहीं भी। या तो उन्हें वापस रिसाइकल करते हैं या उन्हें भूदान करते हैं या कुछ विशिष्ट फूल उनकी सामग्री बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उनकी मंदिरों के फूल और वो फिर फंगस होके जो चीज़ सकेर दी गई, सकेरे बिना तो उसे उठा ना सकेंगे आप। और धूप बत्ती अगरबत्ती तो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बांस की स्टिक होती है, उसका एक स्वास्थ्य से गहरा संबंध है, इसलिए मैंने कहा। पर धूप बत्ती जगाइए। अगर धूप बत्ती आप जगा रहे हैं तो धूप बत्ती तो औषधीय तत्व से बनती है, तो सड़े हुए फूल में तो कोई औषधीय तत्व नहीं होता। उसमें खाद हो सकता है, फर्टाइल हो सकता है, पर औषधीय तत्व तो सड़े हुए फूल में नहीं है। प्राय 100 में से 90 फूलों में नहीं मिलेगा। मतलब 100 प्रकार के फूलों में से 90 प्रकार के फूलों में औषधीय तत्व नहीं होता। उसके अंकुरों में होता है, उसके बीजों में होता है, उसके दूसरे तरह की चीज़ों में होता है, बाकी में तो होता नहीं। तो आप इन चीज़ों से बचिए, ऐसे प्रोपगंडों से बचिए। और ये जो मैंने बताया कि एक मैकेनिज्म ऐसा दिमाग में पैदा हो गया है आदमी के कि वो बिना स्वार्थ के कुछ करने को तैयार नहीं। मतलब देखने में हमें बड़ी अजीब बात लगती है, पर हर व्यक्ति इतना गहरा सन गया है स्वार्थ की पृष्ठभूमि में कि वो एक भी काम नहीं करना चाहता है बिना मतलब के। उसमें उसको उल्लू सीधा होना चाहिए और उसका वो खुद ही उल्लू बन गया है।
उस उल्लू को सीधा करने के चक्कर में। ये एक अजीब बात है। इससे इतनी पराकाष्ठा से बचने की आवश्यकता है। हम 12 कृत्य करते हैं, उनमें तो 4-5 कृत्य परमार्थ के होने चाहिए। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य भोगना है, अगर आपको आरोग्य में रहना है, अगर आपको समृद्धि में रहना है, अगर आपने खाया हुआ खाना पचाना है ठीक से, अगर आपने रात को जाकर के बेड पर निश्चिंत होकर सोना है, क्योंकि परमार्थ के बिना शांति ना आ सकेगी, परमार्थ के बिना सौहार्द ना आ सकेगा, परमार्थ के बिना सम्मान ना आ सकेगा। जिन लोगों ने पूरी दुनिया में तहस नहस मचाई, जिन लोगों ने पूरी दुनिया में हिंसा को बढ़ावा दिया, जिन लोगों ने पूरी दुनिया में समृद्धि की लूटपाट की, जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मान भंग किए, मर्यादा भंग किए, और जिन लोगों ने हजारों असहाय स्त्रियों को, मजबूर नारी शक्ति को आत्मदाह करने के लिए विवश किया। हमने उसका सुंदर सा नाम रखा कि जौहर। ठीक है, वो हमारे यहाँ एक, पर वो विवशता में उठाया गया कदम था। महारानी पद्मावती ने 10,000 अपनी सखियों के साथ आत्मदाह किया। वो जो सखियाँ थी, वो जिन्होंने अग्निकुंड में अपने आप को दाह किया, उनके नाक में पहनी हुई लौंग, उनके कान में पहने गए कुंडल, उनके हाथों में पहनी गई मुद्रिकाएं, उनके गले में पहने गए हार, क्योंकि जो सुहागिन थी वो सुहागिन की तरह उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। जो कुंवारी थी, हमारे यहाँ तो कुंवारी बच्चे भी कुछ न कुछ छोटा मोटा सोने का ये सब चीज़ें पहनती ही हैं, और वो तो हमारा परम वैभव का काल था। हम सोने की चिड़िया थे उस समय। तो चिड़िया तो हमने कह दिया, मैं कहने चाहिए हम सोने के डायनासोर थे, ऐसा बोलना चाहिए हमें दुनिया में। तो उस राख में से 3 महीने तक विदेशी लुटेरे उस सोने को इकट्ठा करते रहे, और कई टन सोना बना था वो भी। आप सोचिए, 10,000 स्त्रियों के शरीर पर जो जिन्होंने आत्मदाह किया, उनके शरीर का सोना तो कभी गलता खराब नहीं होता। वो चिताओं के राख में से उस सोने को इकट्ठा करते रहे, कई टन सोना, उसके पूरी फिगर है, पता नहीं 150 टन या ऐसा कुछ, 84 टन ऐसा उसका फिगर है। वो उतना सोना इकट्ठा हो गया था उस राख की चिंगारियों में से खोजने के बाद भी। लेकिन ये सब कहाँ गया? ये इतना 17 बार भारत लूटा, कहीं कोई देश नहीं बचा। चीन नहीं बचा, रूस नहीं बचा, भारत महावृत्तर खंड था। नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जकार्ता, बर्मा, श्रीलंका, आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब ये सब देश बन गए। उस समय सब भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। और इधर आप नीचे चले जाएं तो ये आपका पूरा का पूरा तिब्बतन वैली, और आगे जाके चाइना, और उससे आगे मतलब बहुत लंबी दर्रा और वो रहा। लेकिन जिन्होंने सब लूटपाट की, उनके हाथ में आज भी कटोरा है। अफगानिस्तान की समृद्धि का, ये सब अफगान से ही तो आए थे, कहाँ गया वो सब? ये क्या हुआ? ये पूरी की पूरी, इसका मतलब नियत में बरकत है, वरना तो वो तो आप तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्री होने चाहिए थे, आप के पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस तरह से उसको करते हैं तो वो चीज़ गलत होती है। तो जो लोग गलत दृष्टि से ऐसा कुछ करते हैं, इसमें एक हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये अभी आज मेरे पास कोई एक महिला आई थी, वो बता रही थी, वो सतवंत की माता जी, सुखविंदर जी, वो अभी इसमें हैं। वो बता रही थी कि वो जो पूजा के नाम पे जो नवरात्रि में वो सब होती है, जो हमने अपने अंक में बोला कि हमने आपका वो अंक देख करके कोशिश की है कि हमने नेल पेंट भी ओरिजिनल लिया, काजल भी ओरिजिनल ली। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये बड़ा एक अजीब सी बात हो गई है, और ये फिर हमारे उपवास का कारण भी बनती है। तो आप ऐसी चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें और उस पर ख्याल करके उस चीज़ को चलाएँ तो अच्छा होगा। तो ऐसी जो भगवान को चढ़े हुए फूलों से बनी हुई धूपबत्तियाँ हैं, उनसे बचिए। वो पता नहीं कहाँ का क्या कूड़ा करकट उसमें पेल रखा होगा। ऐसी हमने हवन सामग्री आपको बनाने के लिए बताया था, वो दुनिया भर की छान, इधर उधर के पत्ते, पेड़ पौधों के, वो साफ करके हमारे इतना पतझड़ हुआ है। अगर कोई ऐसा आदमी सामग्री बना रहा होता तो कई कुंटल सामग्री रोज बनाता। जैसे बनाने वाले हैं ना, हम जो सारा के सारा इकट्ठा करके खाद बनवाते हैं या फिकवाते हैं, वो सब यहाँ गर्भगृह का बता करके, और भगवान शंकर आश्रम की सामग्री, और दुनिया बड़ी भाग लपक लपक के खरीद रही होती है उसको। वो सब जो पत्ते हो रहा है यहाँ, हमारे यहाँ लगभग 10,000 वृक्ष हैं हमारे आश्रम में, उनके पत्ते इतने गिरते हैं कि वो कई ट्रक पत्ते हो जाते हैं। और दूसरा कोई आदमी होता तो उसमें फ्रेगरेंस डाल के थोड़ी सी अपने खुशबू डालो किसी चीज़ की, और वो सब दिव्य सामग्री तैयार। अभयाम भज रे चित संत
जय रे